हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब कि किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ शो कराने के लिए प्रपोजिशन यूज होता है। ठीक है, जब तक हम एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, ही वर्क्स हार्ड इन दी होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। मतलब वो वर्क हार्ड करता है इन दी होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। यहाँ पर ऑफ क्या है, ये क्या है, प्रपोजिशन। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। होप ऑफ क्या है, ये एक प्रपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ही लॉस्ट ऑल हर his the loss of her son kept preying upon her mind। यहाँ पर upon क्या है, अपॉन क्या है, प्रपोजिशन। प्रेइंग अपॉन हर माइंड, ये इस हर माइंड को सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। ऑफ अपॉन ये क्या है, प्रपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच अ प्रपोजिशन इज प्लेस्ड इज इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले preposition प्लेस की जाती है वो उसको ऑब्जेक्ट बन जाता है। इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस एंड इज said टू बी governed by the preposition। और वो ऑब्जेक्टिव केस में ये उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो लास्ट पे नाउन या प्रोनाउन है वो preposition के बेस पे गवर्न किया जा रहा है, मतलब preposition उसकी मालिक है। ठीक है, इसका कोई इतना तुक तो नहीं बनता था। अच्छा, दिस पेन इज फॉर हिम। मतलब ये जो पेन है इज फॉर हिम, नॉट ही। यहाँ पर हमने हिम यूज किया, ही तो नहीं यूज किया ना। और यहाँ पर ही हैज नो बिलीव इन मी, मतलब उसके पास नो बिलीव इन मी। नो, नॉट आई, यहाँ पर आई हमने यूज नहीं किया। वी वेटेड फॉर देम, नॉट दे, हमने यहाँ पर दे क्यों नहीं यूज किया। ये इसलिए कि जब हम प्रपोजिशन लगा देते हैं तो वो जो आगे ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसकी सेंस चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम ही लगा सकते थे लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर प्रपोजिशन यूज कर ली है। यहाँ पर हम मी की जगह आई लगा सकते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर इन प्रपोजिशन यूज कर लिया। यहाँ पर हम दे लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया क्योंकि हमने फॉर प्रपोजिशन यूज कर लिया। तो प्रपोजिशन जो है वो बाकी सेंटेंस के आगे वाले वर्ड को गवर्न करती है, उसको चेंज कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन, पोजिशन ऑफ अ प्रपोजिशन इन रिगार्ड टू हु और whom एज। यहाँ पर अगर हम who और whom के लिहाज से देखें तो who आर यू स्पीकिंग टू, मतलब आप who आर यू स्पीकिंग टू, यहाँ पर टू क्या है, प्रपोजिशन है। टू whom आर यू स्पीकिंग, तो टू whom हमने टू हमने यहाँ पे फ्रंट पे लिया है। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट, मतलब कि अगर हम ये दोनों यूज करते हैं वो और whom, ये चेंज नहीं होंगे अगर हम प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, लास्ट पे भी आ सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि when the preposition is used with the when the preposition is used with infinitive is placed at the end of the sentence। जब कोई infinitive हम यूज कर लेंगे तब जो preposition है वो लास्ट पर यूज हो जाएगी। जैसे this ball is to play with, do you have a friend to rely on, I have no money to help you with। ठीक है, प्रपोजिशन तीनों में क्यों लास्ट पर हमने लगाई, इसलिए क्योंकि इन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव हमने प्लेस किया था। बॉल, प्ले, मतलब जहां पर इन्फिनेटिव यूज हो जाए, इन्फिनेटिव जहां पर यूज होगा वहां पर, मतलब यहाँ पर भी टू यूज, या यहाँ पर भी टू यूज हुआ, यहाँ पर भी टू यूज हुआ। ठीक है, टू क्या है, ये इन्फिनेटिव है, तो जिसकी वजह से प्रपोजिशन हमने तीनों पे लास्ट में कर दी। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अगर हम देखें तो हमारे पास आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है सिंपल प्रपोजिशन।
सिंपल प्रपोजिशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये चंद ही हैं, जैसे आफ्टर, एट, बाय, डाउन, इन, ऑफ, ओवर, टू, अप, विद, दो, फॉर, ऑन, ऑफ, टिल, आउट। मतलब कि ये 11 हैं और ये सारी किस में आती हैं, ये सिंपल प्रपोजिशंस में आती हैं। ठीक है, अगर हम कंपाउंड प्रपोजिशन को देखें तो कंपाउंड हम किस चीज को बोलते हैं, जो कि दो चीजों का मिक्सचर हो। जैसे इन टू, इन भी एक सेपरेट प्रपोजिशन है, टू भी सेपरेट प्रपोजिशन है। ठीक है, जब हम इन दो को एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, और जैसे विद, इन, अनटिल, ये सारे जो हैं ये सारे कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रपोजिशंस जैसे बी फोर, मतलब बी और है, फॉर और है, अगेंस्ट, अगेंस्ट, अक्रॉस, अबाउट, ये जो तीन है ना, ये जो फर्स्ट तीन है ये किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसको हम सिंपल में भी नहीं डाल सकते, हम किसी और में भी नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से ये कंपाउंड प्रपोजिशंस में होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डबल प्रपोजिशन। जब हम डबल प्रपोजिशन की बात करते हैं तो डबल प्रपोजिशन फ्रॉम अमंग, मतलब इसमें दो वर्ड्स, बिल्कुल ही सेपरेट वर्ड्स को जोड़ा होता है, जैसे फ्रॉम अमंग, फ्रॉम बीनेथ, फ्रॉम अंडर, आउट ऑफ। ये मतलब दो वर्ड्स, उनके अंदर स्पेस अगर होगी तो वो क्या होंगे, वो डबल प्रपोजिशन होगी। अगर उनके अंदर स्पेस नहीं होगी तो वो होंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ पर आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कंसीडरिंग, एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डिंग और इधर वगैरह, ये वाली सारी किस्में आ रही हैं, ये इसमें आएंगे पार्टिसिपल प्रपोजिशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन में कोई भी फ्रेज होगी, जैसे कि इन द इवेंट ऑफ, मतलब उसमें इन द इवेंट ये एक फ्रेज है लेकिन इसके साथ ऑफ भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये फ्रेजल प्रपोजिशन, क्योंकि ऑफ तो प्रपोजिशन है ना। along with, by way of, by virtue of, और इंस्टेड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारे किस में आते हैं, ये फ्रेजल प्रपोजिशंस में आते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने इसको अभी और डिटेल में नहीं लेके गई क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी, वरना मेरे पास ये सारे आफ्टर, बिहाइंड का यूज, बिटवीन, अमंग का यूज, ये सारे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ में समझ आ ही जाते हैं, तो इनको कोई इतना पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप कोई ग्रामर के स्टूडेंट हैं फिर तो आप इनको डिटेल में पढ़ें, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।